राष्ट्रीय जनता दल विधान परिषद में टूटी ना, तो ललन बाबू का एक इंजेक्शन जो होता है ना पॉलिटिकल, तब जिसको लगता है वो आह कहता है, लेकिन जनता बाह बोलती है। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। जैसा कि आप लगातार खबरों में सुन रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक नए गठबंधन की तैयारी हो रही है। उस गठबंधन में नीतीश कुमार के भी शामिल होने की बातें हो रही हैं। संबंधों को सुधारने की बात की जा रही है, लेकिन इसी बीच में संबंध और बिगड़ते जा रहे हैं। ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद जो संभावनाएं थी, उस संभावनाओं पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या ललन सिंह नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का मिलन होने देंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह कभी भी आरजेडी के साथ जाने का हिमायती नहीं रहे हैं। इसके ठीक पहले ललन सिंह का पटना आगमन हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद भी पटना आने वाले हैं। अब लालू प्रसाद से पहले ललन सिंह की पटना में एंट्री और एंट्री के ठीक पहले ये चर्चा करना कि आरजेडी में एक बड़ी तोड़-फोड़ और आरजेडी के कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराने आ रहे हैं। ललन सिंह इस बात के लिए जाने जाते हैं। ललन सिंह के स्वागत की ज़बरदस्त तैयारी हुई है। इस तरह की तैयारियां हुई है जैसे लगता है कि बहुत बड़ा ओलंपिक जीत करके वो आए हैं। इन तैयारियों को हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से दिखाया है। इसी बीच हमारे रिपोर्टर सनी शर्मा ने जब बातचीत किया नीरज कुमार से, तो नीरज कुमार ने इस मुद्दे को लेकर के बड़ा ही उत्साह जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ऐसे शख्स रहे हैं जो समता पार्टी के समय से ही बिहार और बिहार की जनता के साथ साथ अपनी पार्टी और नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे हैं। पुराने साथी हैं और उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने की बिहार के युवाओं में काफ़ी खुशी है, क्योंकि उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि युवा जुड़ें पार्टी से। इसके साथ जब उनसे लालू प्रसाद से जुड़े सवाल पूछे गए कि एक तरफ ललन सिंह का अध्यक्ष बनना और उनका पटना आगमन और दूसरी तरफ लालू प्रसाद भी एक्टिव हो गए हैं, अब उनके पटना आने की अटकलें तेज हो गई हैं, कभी भी पटना आ सकते हैं। इस पर सीधी तौर पे नीरज कुमार ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इतना ही नहीं, उनकी खासियत ये है कि वो बिहार के जेल से लेकर के होटवार तक की यात्रा करने वाले शख्स हैं। एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो बेऊर जेल से होटवार तक की यात्रा किए और जिस जेल का उन्होंने उद्घाटन किया था, उसी जेल में उनको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा और किसी राजनीतिज्ञ को मौका नहीं मिला है। इतना ही नहीं, ललन सिंह के आगमन की तैयारियों का जायज़ा ले रहे और किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, इन सब बातों का मुआयना कर रहे ललन सिंह को जब सनी शर्मा ने पूछा, तो उन्होंने और भी कई बातें लालू प्रसाद को लेकर के कही। आप खुद सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। लगातार विरोधियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब वो आएंगे तो जब वो बिहार के अध्यक्ष थे उस समय जो हाल हुआ था वही होगा। वही हाल हुआ था, याद है ना, जब ललन बाबू कब बने 2005 में, और उसके बाद लालू जी कब प्रवेश कर गए, कब प्रवेश हुआ। जहाँ हम लोग को जाने का मौका नहीं मिला, वहाँ कैदी नंबर 3351 के रूप में विराजते रहे। बेऊर से होटवार की यात्रा किया है, साधारण नहीं है। झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। नेताजी, झारखंड के जेल में भी आपको रहना पड़ा। तो अब फिर से आ रहे हैं, तो फिर से हंगामा होगा क्या बिहार में? अरे हंगामा क्या होगा, हम लोग काम के बदौलत है, लेकिन पॉलिटिकल सर्जन ललन बाबू अच्छे हैं और इसका एहसास राष्ट्रीय जनता दल को जरूर है। राष्ट्रीय जनता दल विधान परिषद में टूटी ना, तो ललन बाबू का एक इंजेक्शन जो होता है ना पॉलिटिकल, तब जिसको लगता है वो आह कहता है, लेकिन जनता बाह बोलती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।